हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जेड प्लांट हर गार्डन की शान है। सभी के गार्डन में ये चमत्कारी, खूबसूरत और वास्तु का शुभ पौधा जेड प्लांट अवश्य होना चाहिए। ये एक बहुत हार्डी प्लांट है, साथ ही साथ ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा जेड प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, इसकी ब्रांचेस कमज़ोर लगती हैं, पौधा बहुत हरा भरा स्वस्थ नहीं दिखाई देता है, पत्तियां पीली होकर के झड़ती जा रही हैं, पौधा बेजान सा लगता है, घना नहीं हो रहा है, साथ ही साथ इसका स्टेम जो है वो बहुत हार्ड यानी ये बहुत स्ट्रांग नहीं हो रहा है, इसकी कटिंग भी लगाने पर मर जाती है, गल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने जेड प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रखने का अनुभव और ऑल सीजन 9 केयर टिप्स आपको बताएंगे, जिससे आपका प्लांट तीनों मौसम में अच्छी तरह से ग्रो करेगा और स्वस्थ रहेगा। जेड प्लांट की मिट्टी पोरस, वेल ड्रेन्ड और हल्की होनी चाहिए, जिससे जेड प्लांट के पॉट में पानी जमा न होने पाए। जेड प्लांट को खराब और चिकनी मिट्टी में लगाने से ही सारी समस्याओं की शुरुआत होती है। यहाँ आप मेरे जेड प्लांट के पौधे की मिट्टी को देखिए, ये बहुत ही हल्की और पोरस है, वेल ड्रेन्ड है, जिससे कि इसमें जैसे ही पानी डालो, ज़रूरत के अनुसार पानी को लेने के बाद ये मिट्टी और सारी पानी को ड्रेन आउट कर देता है। ये पौधा हमारा बारिश के पानी में भी लगातार पड़ा रहता है, लेकिन मिट्टी अच्छी होने की वजह से ये पौधा कभी भी खराब नहीं होता है। अच्छी मिट्टी से ही जेड प्लांट को सबसे पहला पोषण मिलता है और पौधा खूब हरा भरा स्वस्थ दिखाई देता है। इस तरह अपने जेड प्लांट को लगाने के लिए हम जो मिट्टी बनाएंगे उसमें 30% हमने सॉइल लिया है, 40% के करीब सैंड। तो सैंड इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि ये मिट्टी को हल्का बनाता है और एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी के साथ 20% के करीब हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है। आप चाहिए तो इसमें गोबर की खाद इसकी जगह पे ले सकते हैं। आप जेड प्लांट को किसी भी पॉट में लगाइए, लेकिन मिट्टी का रेशियो यही रखिए, तो आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। 2 स्पून के करीब हम इसमें लकड़ी की राख को ऐड करेंगे। लकड़ी की राख पौधों को बहुत ज़्यादा पोषण देता है। इसके साथ ही साथ पौधों में लगने वाले फंगस या किसी भी तरह के रोग से पौधे का बचाव करता है। 1 मुट्ठी के करीब हम इसमें नीम की खली को ऐड करेंगे। नीम की खली NPK का अच्छा स्रोत है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो पौधों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। 2 स्पून के करीब हम इसमें चाय की पत्ती को ऐड करेंगे। चाय की पत्ती पौधों के पत्तियों के ग्रोथ और पत्तियों के गहरे हरे रंग को बनाए रखने में मदद करता है और जेड प्लांट की मिट्टी को एसिडिक यानी अम्लीय बनाता है, जो पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सभी चीज़ें ऑर्गेनिक है जो हमारे पौधों को बहुत मजबूत बनाएंगी। इसी के साथ हम इसमें 1 स्पून के करीब हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो हर तरह के फंगस से और बीमारी से प्लांट को बचाती है। तो इस तरह जेड प्लांट के लिए ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार कीजिए। फ्रेंड्स, जेड के पौधे को छोटे से छोटे प्लांटर जैसे घर में यूज कप, मटकी या 2 से 10 इंच तक के पॉट में बहुत आसानी से लगा करके ग्रो कर सकते हैं। जेड प्लांट को प्लास्टिक, मिट्टी, सेरेमिक सभी तरह के पॉट में लगा सकते हैं। प्लांट को हर तरह के हैंगिंग प्लांटर में भी लगाया जा सकता है और हैंगिंग प्लांटर में लगा हुआ जेड का पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। यदि हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो प्लांट के साइज के अनुसार नर्सरी वाले प्लांटर में लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ड्रेनेज होल बने होते हैं, जिससे कि पानी ड्रेन आउट होने में बहुत आसानी रहती है। बहुत छोटे प्लांट को बहुत बड़े और गहरे पॉट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बड़े पॉट की मिट्टी के हिसाब से जब हम उसमें पानी डालेंगे तो मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहेगी, जिससे जेड के छोटे पौधे की जड़ों को अधिक देर तक गीली मिट्टी को सहना पड़ेगा, जिससे जड़ जल्दी सड़ने लगेगी और प्लांट खराब होकर के मरने लगता है। जेड प्लांट पूरी तरह से एक आउटडोर प्लांट है, ये इंडोर प्लांट बिल्कुल नहीं है। इसे 3 से 4 घंटे की धूप यदि मिल जाए तो ये प्लांट खूब अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, स्वस्थ रहता है। जेड के पौधे को बाहर रखने पे यदि सूर्य की इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट भी यानी सूर्य का अच्छा उजाला भी मिलता है तो ये खूब अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। लेकिन यदि हम इसे इंडोर घर के अंदर ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ कम रोशनी है, जहाँ सूर्य की इनडायरेक्ट रोशनी भी इसको नहीं मिलती है, तब जेड का प्लांट कुछ दिन यानी 1 हफ्ते 10 दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन इसके बाद अपनी पत्तियों को गिराने लगेगा। धीरे धीरे ये प्लांट अपनी खूबसूरती, अपना रंग खोने लगेगा, बेजान लगने लगेगा। सिर्फ प्लांट पर ब्रांचेज ही दिखाई देंगी, पत्तियों की संख्या कम होने लगेगी, ग्रोथ रुकने लगेगी और पौधा मरने की स्थिति में आ जाएगा।
गर्मी के दिनों में तेज धूप में पूरे दिन इस प्लांट को रखने पर इसकी पत्तियों के अंदर जो पानी स्टोर रहता है वो सूखने लगता है, जिससे पत्तियां पतली दिखाई देने लगती हैं और जलने सी लगती हैं। पौधा मुरझाने लगता है, पत्तियों का रंग भी बदल जाता है। गर्मी और बरसात की चिलचिलाती तेज धूप से उसे बचाना चाहिए। उस समय ऐसी जगह पे हमें इसे रखना चाहिए जहाँ पर कि शेड हो और सुबह की 1-2 घंटे की धूप उसके ऊपर पड़ जाए या इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट उसे मिले तो उस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस तरह यदि जाड़े की मौसम की बात करें तो जाड़े के दिनों में जेड प्लांट को जितनी ज़्यादा देर तक धूप मिल जाए उतना ही अच्छा है। जेड का प्लांट एक सेमी सक्युलेंट प्लांट होता है और सक्युलेंट प्लांट का मतलब कि इसकी पत्तियों में और ब्रांचेस में पानी स्टोर रहता है, इसलिए इसे बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप यहाँ जेड प्लांट के पौधे पर जो पत्तियाँ लगी हुई हैं उनको देख सकते हैं कि दबाने पर इसमें से पानी निकलता है। तो इस तरह इनकी पत्तियों और ब्रांचेस में पानी स्टोर रहता है। जाड़े और बरसात के मौसम में बारिश होने की वजह से या कोहरा पड़ने की वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है। रेनी सीजन और विंटर सीजन में अपने जेड प्लांट के पौधे की मिट्टी को चेक करके मिट्टी के सूखने पर ही पानी देना चाहिए। रेनी सीजन में जेड के प्लांट को लगातार बारिश के पानी से बचाना चाहिए। जो बड़े प्लांट होते हैं जिनकी जड़ मिट्टी में कसी हुई होती है, झाड़ीनुमा होते हैं, वो प्लांट तो पानी में रहने से कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो प्लांट अभी हमने कटिंग से ग्रो किया है, छोटा प्लांट है, वो अगर लगातार पानी में भीगते रहते हैं तो प्लांट के लगातार भीगने से और उसकी मिट्टी के गीले रहने से प्लांट की अच्छी पत्तियां काली होकर के नीचे झर-झर के गिरती रहती हैं और प्लांट में फंगस का खतरा बढ़ जाता है। बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें नाइट्रोजन और क्लोरोफिल होता है जो पौधों को हरा भरा रखता है, स्वस्थ रखता है। तो ऐसी अवस्था में जब हम जेड प्लांट को शेड में रख देते हैं बारिश के पानी से बचाने के लिए, तो कुछ बारिश के पानी को हमें 1 बकेट में 2 बकेट में कलेक्ट कर लेना चाहिए और बाद में मिट्टी के सूखने पर जेड प्लांट के पॉट में डाल देना चाहिए। इस तरह से प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं चलती रहती हैं जिससे प्लांट की मिट्टी जल्दी सूखने लगती है। गर्मी के दिनों में हर रोज या 1 दिन छोड़ करके जेड प्लांट के पौधे को पानी देना चाहिए। यदि हम 2-4 दिन तक पानी नहीं देते तो ऐसा नहीं होता है कि जेड प्लांट बिल्कुल ख़राब होने लगेगा, लेकिन बिल्कुल हम इग्नोर करते हैं और उसको पानी देते ही नहीं हैं, वो उपेक्षित सा पड़ा है, तो प्लांट में अंडर वाटरिंग हो जाएगी और तब उस प्लांट की पत्तियां सिकुड़ करके सूख करके गिरने लगेंगी, पौधा बेजान हो जाएगा और धीरे धीरे सूख जाएगा। गर्मी के दिनों में जेड प्लांट को मिस्टिंग बहुत पसंद होती है, इसलिए इसकी पत्तियों पर हम पानी का फव्वारा डाल देते हैं तो पत्तियां और पौधा बहुत ही खूबसूरत दिखता है और स्वस्थ रहता है। जेड प्लांट को घना, झाड़ीदार, स्वस्थ बनाए रखने के लिए समय समय पर इस प्लांट की प्रूनिंग और पिंचिंग करते रहना चाहिए। प्रूनिंग और पिंचिंग एक नहीं होते हैं। प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई छटाई, जिसको कि एक प्रूनर के माध्यम से या सीजर कैंची के माध्यम से हम हार्ड ब्रांचेस को पौधे में से काटते हैं, छांटते हैं। जेड के पौधे को एक खूबसूरत आकार देने के लिए और उसके अच्छे हेल्दी ग्रोथ के लिए, या जब किसी ब्रांच पर कोई प्रॉब्लम हम देखते हैं, जैसे किसी भी तरह का रोग लग गया हो या मिलीबग लग गया हो, तो उसको काट छाट देने से प्लांट स्वस्थ तरीके से ग्रोथ करने लगता है। और इस तरह ब्रांचेस की प्रूनिंग करते रहने से नीचे का जो स्टेम रहता है वो स्ट्रांग होता जाता है और ऊपर की जो ब्रांचेस रहती हैं उसमें नए नए शूट्स निकलते हैं, जिससे प्लांट झाड़ीनुमा घना होता जाता है। पिंचिंग में हम पौधे के ऊपर की तरफ की कोमल पत्तियों को हाथ से तोड़ते रहते हैं, जिससे कि प्लांट वहीं से नई नई ब्रांचेस निकालता है और खूब घना हो जाता है। कुछ कुछ दिन पर प्लांट की पिंचिंग करते रहने से प्लांट का तना स्ट्रांग और मोटा होता जाता है। जेड प्लांट की कटाई छटाई करने के बाद जो कटिंग बचती है उसको हम लगा करके प्रोपोगेट कर सकते हैं और नए प्लांट में डेवलप कर सकते हैं। यहाँ हमने प्लास्टिक के बॉक्स में नीचे ड्रेनेज होल बना करके सैंड को भरा हुआ है। इसके साथ आप सैंड और मिट्टी को मिला करके भी पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। जितनी भी कटिंग है उसमें नीचे की पत्तियों को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि पत्तियां यदि मिट्टी में पॉटिंग मिक्स में टच होती हैं तो उनके सड़ने का खतरा बना रहता है और जिससे फिर कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं होती है। सारी कटिंग को इस तरह से तैयार करने के बाद पॉटिंग मिक्स में
पानी का स्प्रे कर देंगे। फिर सारी कटिंग को एलोवेरा जेल में डिप करके हल्के हाथों से पॉटिंग मिक्स में लगाएंगे और दबा देंगे। इसके अलावा कटिंग को आप जेड प्लांट के प्लांटर की मिट्टी में भी लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि कटिंग किसी भी तरीके से हिले डुले नहीं। सारे कटिंग को लगाने के बाद शेड वाले एरिया में रखेंगे, जिससे कि इस पे कड़ी धूप भी ना पड़े और बारिश का पानी भी ना पड़े। 7 से 8 दिन में जेड प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाती है। जेड प्लांट को हम 2 तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला, जब हमारी कटिंग ग्रो हो जाती है तब हम उसको दूसरे पॉट में रिपोर्ट करते हैं, और दूसरा, जब छोटे या बड़े प्लांट में लगे जेड प्लांट की रूट्स बहुत फैल जाती है, रूट बाउंड हो जाता है, तब हम जेड प्लांट को रिपोर्ट करते हैं दूसरे प्लांटर में। इस तरह हमने ये कटिंग ग्रो बैग में लगाया हुआ था, जो कटिंग अब काफ़ी बड़ी हो गई है, प्लांट का रूप ले ली है, तो इसको हम रिपोर्ट करेंगे। जेड प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए हमने पुराने टूटे हुए गमले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और प्लांट को नर्सरी वाला जो प्लांटर होता है उसमें रिपोर्ट करेंगे, जिसमें ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा होता है और उससे पानी बहुत आसानी से निकल जाता है। आप कोई भी प्लांटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें खुद से भी 2-3 ड्रेनेज होल बना लीजिए, जिससे कि पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो सके। गमले के छोटे छोटे जो टुकड़े को हम प्लांटर में नीचे की तरफ बिछा देंगे, जिससे कि जब हम मिट्टी में पानी डालेंगे तो ये भी पानी को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। प्लांट में लगाने के लिए हमने वही मिट्टी यूज़ किया है जो अभी आपको वीडियो में आगे दिखाया था। प्लांट को पॉट में लगाने के बाद अच्छी तरह से इसमें पानी डाल देंगे और फिर सेमी शेड एरिया में रख देंगे। जब हमारे छोटे या बड़े जेड प्लांट के प्लांटर में से रूट्स नीचे से बाहर आने लगती है, तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब प्लांट को उससे थोड़े से बड़े प्लांटर में रिपोर्ट करना होगा। जेड प्लांट के छोटे प्लांटर के प्लांट जल्दी रूट बाउंड हो जाते हैं, उन्हें रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, जबकि जेड प्लांट जो बड़े प्लांटर में लगा हुआ है उसको 3 से 4 साल के बाद ही रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जेड प्लांट बंधे और कसे हुए रूट्स को पसंद करता है। जेड प्लांट के रूट बाउंड हो जाने पर प्लांट की ग्रोथ रुकने लगती है, ब्रांचेस लंबी लंबी दिखने लगती हैं, पत्तियों की संख्या उस पर कम होने लगती है, पत्तियां भी पीली होने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे तक रूट्स के फैल जाने पर और मिट्टी के ज़्यादा सख्त हो जाने पर पानी पूरी तरह से प्लांटर के ड्रेनेज होल से बाहर नहीं आ पाता है, ऊपर ही ऊपर रह जाता है, जिससे प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता। साथ ही फर्टिलाइज़र भी प्लांट की जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है। कभी कभी जेड प्लांट रूट बाउंड होने के साथ साथ इतना ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है कि प्लांटर प्लांट को संभाल नहीं पाता है और लुढ़कने लगता है। जड़ों के ज़्यादा सख्त होने और फैल जाने से प्लांटर भी टूट जाता है। तब हमें अपने जेड प्लांट को थोड़े से बड़े प्लांटर में और अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में रिपोर्ट कर देना चाहिए। जेड प्लांट कोई हैवी फीडर प्लांट नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन महीने में एक बार यदि हम फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। मौसम के अनुसार जेड प्लांट की मिट्टी के गीले और सूखे होने पर इसे ड्राई या लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बरसात के सीज़न में पॉट की मिट्टी जब सूखी हो तब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट, फ्रेश चाय की पत्ती, नीम की खली, बोन मील और हल्दी या फंजीसाइड को मिला करके या सभी को अलग अलग भी फर्टिलाइज़र के रूप में पॉट की मिट्टी की गुड़ाई करके दे सकते हैं। इसके अलावा जाड़े में भी मिट्टी में नमी रहती है, तो मिट्टी को चेक करके हम इसमें ड्राई या लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकती हैं। तो ड्राई और लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, किचन कंपोस्ट का ड्राई या लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में दे सकते हैं। रही बात गर्मी के दिनों की, तो गर्मी के मौसम में तो पॉट की मिट्टी सूखी रहती है, तो आप 1 महीने में सारे फर्टिलाइज़र का कभी ड्राई दे दीजिए और कभी लिक्विड बना करके। वैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट की जड़ों तक जल्दी पहुंचता है और प्लांट को फ़ायदा पहुंचाता है। जेड के पौधे में फंगस या पेस्ट अटैक का भी खतरा बना रहता है। हालांकि मेरे प्लांट में कभी भी मिलीबग नहीं लगा है, लेकिन जब जेड प्लांट पर मिलीबग का अटैक हो जाता है तो ये मिलीबग पत्तियों और ब्रांच के रस को चूसते रहते हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर के मुरझा करके गिरने लगती हैं और ब्रांच भी सूखने लगते हैं। प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट बेजान सा दिखाई देने लगता है। इसी तरह जब प्लांट की मिट्टी में फंगस लग जाता है तब इसके रूट्स नीचे से खोखले होने लगते हैं और प्लांट धीरे धीरे सूख करके खत्म होने लगता है। इसलिए महीने में फंजीसाइड को पानी में घोल करके वो पानी सभी जेड प्लांट की मिट्टी में
थोड़ा थोड़ा डाल देने पर प्लांट स्वस्थ बना रहता है, फंगस अटैक से बचा रहता है। इसी के साथ साथ नीम ऑयल की कुछ बूंदें पानी में डाल करके पौधे पर स्प्रे करने से मिलीबग का भी खतरा नहीं रहता है और प्लांट हमारा स्वस्थ बना रहता है। इस तरह फ्रेंड, हमने जेड प्लांट के ऊपर सारी जानकारी आपको दी, हर टॉपिक पे बात किया। फिर भी यदि कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।